अच्छा बेटा, आज है 22 फरवरी 2024 और आईजीसीएसई फिजिक्स में बिल्कुल नए सवाल करा रहा हूँ। और नए क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हम देखें कि करंट की तरफ ग्राफ घूम रहा है। अगर करंट की तरफ ग्राफ घूम रहा हो तो ये थर्मिस्टर का ग्राफ होता है। खैर, उसने नाम नहीं पूछा, हम ऐसी एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं, थर्मिस्टर का ग्राफ है। सवाल है, थर्मिस्टर में करंट 4 मिली एम्पियर है, तो 4 मिली एम्पियर हमने करंट उठा लिया और 4 मिली एम्पियर करंट को लेकर हमने यहां से इसका वोल्टेज उठा लिया। जब आप इसका वोल्टेज उठाते हो तो वोल्टेज की बड़ा वैल्यू क्या आ रही है? तो वोल्टेज की वैल्यू आ रही है, सर ये 8 है, 8.4, 8.8, इट इज 9.2। तो वोल्टेज की रीडिंग आ रही है जी 9.2। तो V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज 9.2, करंट 4 मिली एम्पियर। आर कैलकुलेट करना है। आर को बेटा सब्जेक्ट बना लो, 9.2 को 4 मिली एम्पियर से बेटा डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2300 ओम। सवाल आसान है, जल्दी से आगे बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन है ईएमएफ की डेफिनेशन बताएं, आपको आती है डेफिनेशन। क्वेश्चन सर्किट का सॉल्व करने जा रहे हैं। सर्किट का क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहे याद रखिएगा इन जनरल जो ये सीधे सीधे हम लोग वायर बनाते हैं डायग्राम में, इसे बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। याद रखिएगा, कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस कंसीडर की जाती है 0। अभी मैंने इस डायग्राम में जितने ग्रीन कलर की लाइनें बनाई हैं, ये ग्रीन कलर की सारी लाइनें कनेक्टिंग वायर हैं और कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस मानी जाती है 0। अच्छा, इसके बिटवीन में ये एक लहराता हुआ तार है, इसकी रेजिस्टेंस मानी जाती है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस वायर। इसकी रेजिस्टेंस कोई बाकायदा रेजिस्टेंस होती है। अब सवाल पढ़ लीजिए। कह रहे सर, दो लैंप है, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों का वोल्टेज 3 वोल्ट है और करंट 2 एम्पियर है। खुद बता दिया जी, वोल्टेज दोनों का 3 वोल्ट है और करंट दोनों का 2 एम्पियर है। ठीक है जनाब। उसके साथ बीच में एक वायर लगा हुआ है पीक्यू। पीक्यू की रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। सवाल है कैपिटल आर की वैल्यू बताएं कितनी होगी। कैपिटल आर की वैल्यू बताना है कि कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी। तो जरा सुनिए, ये बताइए टोटल वोल्टेज 12 है, 12 में से 3 इस पोर्शन में चला गया, 12 में से 3 इस पोर्शन में चला गया तो बाकी बचा 9 वोल्ट। 9 वोल्ट इधर आ जाएगा। 12 में से 3 वोल्ट लैंप साइड पे चला गया जो कि पैरेलल सर्किट है, तो बाकी बचा 9 वोल्ट। 9 वोल्ट इधर आ गया। एक बात हो गई। दूसरी बात, करंट की बात करें, सर दोनों में 2 एम्पियर करंट है, इसमें भी 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर, तो यहां से करंट आ रहा होगा 4 एम्पियर और वही 4 एम्पियर डिवाइड हो गया होगा 2 एम्पियर और 2 एम्पियर में। तो जनाब, करंट आ रहा है 4 एम्पियर। तो इस वायर पी क्यू का वोल्टेज 9 है, करंट 4 एम्पियर है। आर कैलकुलेट करना है। V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज 9 में 12 में से 3 इधर चला गया तो लेफ्ट साइड पे 9 आ गया। करंट दोनों के सम के बराबर है। अब यहां से बेटा आप आर कैलकुलेट करोगे तो आर का रिजल्ट कितना आ रहा है? सर आर का रिजल्ट आ रहा है मेरे ख्याल में, करके बताओ बेटा कोई बच्चा, 2.25 आ रहा है। ठीक है जनाब, तो ये आ गई रेजिस्टेंस। अच्छा, और आगे चले। कह रहे हैं हम एक और वायर लेकर आ गए, एक और वायर लेकर आ गए, सेम मेटल का है, सेम मेटल का है। जब सेम मेटल होता है ना बेटा, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सेम मेटल का मतलब इस बात की कोई अहमियत नहीं है, रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी। कह रहे लेंथ ऑफ न्यू पीस ऑफ वायर इज ट्वाइस। सर लेंथ को डबल कर दिया है, लेंथ को डबल कर दिया है।
एंड डायामीटर ट्वाइस, डायामीटर को भी डबल कर दिया है। एरिया की जगह डायामीटर लिखना बेटा, एरिया की जगह डायामीटर लिख दे, तो ये हो गया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो सर इन्होंने ना डायामीटर को भी ट्वाइस कर दिया, लेंथ को भी डबल कर दिया, डायामीटर को भी ट्वाइस कर दिया। ठीक है जनाब। तो अब जरा इस वाले 2 को देखो और डायामीटर के ऊपर 2 के स्क्वायर को देखो। तो ऊपर नया नंबर आया है 2, नीचे नया नंबर 2 का स्क्वायर आया है 4। इसका मतलब है सर टोटल रेजिस्टेंस आधी हो जाएगी। तो पुरानी रेजिस्टेंस 2.2 थी, तो नए वायर की रेजिस्टेंस होगी 1.1। नए वायर की रेजिस्टेंस होगी 1.1। दोबारा सुनिएगा सर, किसी भी वायर की रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस पहले 2.2 थी, अगर आपने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस डबल हो गई, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा बेटा, रेजिस्टेंस डायामीटर स्क्वायर के साथ इनवर्सली है। सर डायामीटर डबल कर दिया, डायामीटर डबल करा ना, तो ये बन गया 1/4। इस नंबर को बेटा मैंने 1/4 कर दिया। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, तो पूरा सॉल्व करके नंबर आएगा 1.1, जो बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने दोनों तरीकों से दिखाया है। ये जरा मुश्किल तरीका बताया है, फिर आसान तरीका बता दिया कि लेंथ डबल हो रही है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायामीटर इनवर्सली है, स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से डिवाइड कर दो। सॉल्व करोगे तो बेटा रिजल्ट आएगा 1.1। लेंथ डबल, रेजिस्टेंस डबल, डायामीटर डबल, डायामीटर पर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, इनवर्सली है इसलिए 4 से डिवाइड। जो चीज डायरेक्टली होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो चीज इनवर्सली होती है उससे डिवाइड करते हैं। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, डायामीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए डायामीटर के स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से डिवाइड किया, ये रिजल्ट आ गया। तो बेटा ये 2 सवाल हो गए। अलबत्ता बेटा अलीना आपका ये सवाल मिस हो गया, रिकॉर्डिंग से देखिए बेटा। अब जरा आ जाइए इस क्वेश्चन पे, ये भी नया सवाल है जो मैंने पहले आपको नहीं कराया था। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन बेटा ये है कि एक सर्किट में 3 चीजें सीरीज में लगी हुई हैं। ये एक लैंप है, ये एक फिक्स्ड रेजिस्टर है, और ये एक रेजिस्टेंस वायर है, उसकी भी रेजिस्टेंस 6 ओम है। ठीक है जनाब। क्वेश्चन का पहला पार्ट है, बताइए एम मीटर की रीडिंग क्या आएगी। बताइए एम मीटर की रीडिंग क्या आएगी। तो एम मीटर की रीडिंग का मतलब करंट पूछ रहे हैं। करंट का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। आर एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। V इज इक्वल टू आई आर। सर वोल्टेज 12 वोल्ट है, करंट कैलकुलेट करना है, और रेजिस्टेंस 3 है, 6 + 2 + 3, तो ये बेटा मिलकर हो गया 11। और 12/11 करोगे तो बताना कलीम क्या आंसर आ रहा है। 12/11 कलीम हमें आंसर बताएं बेटा क्या आ रहा है। 1.1 ही ले लें, 1.1 आ गया। तो करंट की रीडिंग आ गई बेटा 1.1 एम्पियर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि shows the circuit with different connection to the resistance wire and added a resistor। अच्छा जी, एक नया सर्किट उन्होंने नीचे दिखा दिया। अच्छा जी, पहले ऊपर वाला सर्किट था वो खत्म हो चुका है जी, ऊपर वाला सवाल खत्म हो चुका है। अब कह रहे जरा नीचे वाले सर्किट को गौर से देखें। हमने गौर से देख लिया सर्किट को। अच्छा, वायर एक्स वाई था, वायर एक्स वाई था, वायर एक्स वाई जो था
उसकी लेंथ थी 2 मीटर और उसकी रेजिस्टेंस थी 6 ओम। ठीक है जनाब, याद रखिएगा लेंथ और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है। लेंथ थी 2 मीटर, रेजिस्टेंस थी 6 ओम। अच्छा, इस सर्किट में गौर कीजिएगा, पूरा वायर यूज नहीं हो रहा, पूरा वायर यूज नहीं हो रहा, वायर की इतनी सी लेंथ यूज हो रही है। वायर का नाम है एक्स क्यू, वायर का नाम है एक्स क्यू। ठीक है नाम, एक्स क्यू नाम है, और लेंथ यूज हो रही है 0.6 मीटर। लेंथ कम यूज हो रही है सर, अब लेंथ कम यूज हो रही है तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी, उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो सर रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम मारेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो सर इस वायर की रेजिस्टेंस मानी जाएगी 0.6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता है, 0.6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। सॉल्व कीजिए, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 3 6, 6 3 18, मतलब 1.8, 1.8। तो भाई ऊपर वाले क्वेश्चन में सर पूरा तार यूज हो रहा था, इस वाले क्वेश्चन में तार का एक सेगमेंट यूज हो रहा है, और इस सेगमेंट की रेजिस्टेंस 1.8 मैंने रेशो मेथड से कैलकुलेट कर ली है, 1.8 रेशो मेथड से कैलकुलेट कर ली है। एक बात, एक और बात, इस 1.8 के साथ ये वाला रेजिस्टर कैसे लगा हुआ है? सर ये पैरेलल लगा हुआ है। आपको कैसे पता? जब करंट का एक रास्ता हो तो सीरीज, जब करंट के एक से ज्यादा रास्ते हो तो पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1.5 और 1.8, ये वाला नीचे वाला 1.8, ऊपर वाला 1.5 और नीचे वाला 1.8, सर ये पैरेलल लगे हुए हैं। और पैरेलल का फॉर्मूला होता है जो मैं पढ़ाता हूं, कि दोनों रेजिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो दोनों के सम से। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको इस पैरेलल पोर्शन की रेजिस्टेंस मिल जाएगी 1.5 के साथ 1.8 वाला रेजिस्टर पैरेलल है। और जब ये पैरेलल है तो मैंने पैरेलल वाले फार्मूले से इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। प्लस सर ये सीरीज में है 2 ओम, ये सीरीज में है 3 ओम, वो मैं प्लस कर लूंगा। जल्दी से बेटा मुझे पहले वाले पोर्शन में जो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला पोर्शन है उसका रिजल्ट बताओ बेटा, क्या रिजल्ट आ रहा है? ठीक है जी। और अब आप इन दोनों को पूरा ऐड कर लोगे तो पूरा ऐड करके रिजल्ट आ जाएगा 5.8, पूरा रिजल्ट आ जाएगा 5.8। ठीक है जनाब, तो इस सवाल के अंदर वाकई थोड़ी उसने मुश्किल काम कर दिया कि पूरे तार की लेंथ 2 मीटर थी, पूरे तार की लेंथ 2 मीटर थी, पूरे तार की रेजिस्टेंस 6 ओम थी। इस क्वेश्चन में तार की लेंथ 0.6 मीटर है। इस लेंथ को लेकर पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट की, लेंथ 2 मीटर थी, रेजिस्टेंस 6 ओम थी, लेंथ 0.6 मीटर कर दी, रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे हो, रेजिस्टेंस आ गई 1.8। उस 1.8 को इस 1.5 के साथ पैरेलल मान लिया, 1.8 को 1.5 के साथ पैरेलल मान लिया, तो 1.5 और 1.8 को पैरेलल लेके टोटल आ गया 0.82। आगे वाला 2 और 3 सीरीज में लगा हुआ है, सबको ऐड करा तो बेटा रिजल्ट आ गया 5.82। क्वेश्चन नॉट सिंपल, खैर बेहतर सवाल था। अलबत्ता अलीना बेटा बताओ ये सवाल समझ में आया या नहीं आया बेटा सवाल? ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55, और काफी बड़ी इंग्लिश लिखी हुई है, और इस चीज को हम लोग वैसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर सर्किट। पोटेंशियोमीटर सर्किट के नाम से मैं आपको एक अभी वीडियो भेजूंगा क्लास के फौरन बाद,
उसमें मैंने पोटेंशियोमीटर की थ्योरी पढ़ाई है। तो बेटा जब तक वो पोटेंशियोमीटर की आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी तो ये सवाल एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा मुश्किल काम। सवाल को एक्सप्लेन करना बेटा है थोड़ा सा मुश्किल काम, क्योंकि जब तक आपको पोटेंशियोमीटर की थ्योरी नहीं आती होगी तो ये सवाल इतने अच्छे तरीके से आपको समझ में नहीं आ सकेंगे। फिर भी जो कोशिश करते हैं सवाल को समझने की, तो जरा बेटा सवाल देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि स्केच अ ग्राफ टू शो रेजिस्टेंस आर वेरीज विद लेंथ 0 से 1 मीटर तक, 0 से 1 मीटर तक। अच्छा जी, ये बताइए बेटा सिर्फ इतनी सी बात है कि रेजिस्टेंस और लेंथ दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर दो क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ हमेशा कैसा बनता है? सर हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनता है। ग्राफ बेटा हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है, तो इसमें भी कोई ऐसी खास बात नहीं है सर, बस ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना दें। रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दो क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए बेटा मैंने ग्राफ को स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब जरा यहाँ पे देखें क्या पूछ रहे हैं। कह रहे ईएमएफ की डेफिनेशन बताएं या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कई दफा कर चुके हैं, छोड़ दें, आगे चले। यहां से मुझे लग रहा है कि सवाल ना असली सवाल शुरू हो रहा है। ठीक है ना, उससे पहले कहानी 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 चल रही है। यहां से बेटा मुझे लग रहा है असली सवाल शुरू हो गया है। क्या है असली सवाल, तो जरा सवाल पढ़िए। सवाल बेटा ये है कि कैलकुलेट करंट इन द रेजिस्टेंस वायर। करंट कैलकुलेट करना है इन दी रेजिस्टेंस वायर। रेजिस्टेंस वायर है क्या? सर रेजिस्टेंस वायर है ये वाला पोर्शन। ठीक है जनाब, ये जो मैंने बनाया है रेड, ये सॉरी ग्रीन कलर से, और ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, दिस इज रेजिस्टेंस वायर। इस रेजिस्टेंस वायर पर आपने क्या कैलकुलेट करना है? करंट कैलकुलेट करना है। एक बात, पूरा तार 1 मीटर लॉन्ग है, और जब पूरा तार 1 मीटर लॉन्ग है तो क्या उन्होंने 1 मीटर लॉन्ग की रेजिस्टेंस दी हुई? यहाँ सर दी हुई है। 1 मीटर लॉन्ग की रेजिस्टेंस 7.6 ओम है। ठीक है बेटा, ख्याल रखिएगा 1 ओम, 1 ओम जब लेंथ है 7.6 ओम 1 मीटर लेंथ पर। ठीक है जनाब, लेंथ इतनी है। अच्छा अभी लेंथ कितनी है? क्या लेंथ दी हुई है इन्होंने? नहीं सर, लेंथ इन्होंने नहीं दी हुई। आपसे पूछ रहे हैं पूरे तार का करंट बताएं। ठीक है जी, पूरे तार का करंट बता देते, पूरे तार का करंट बता देते हैं। पूरे तार का करंट ये होगा V इज इक्वल टू आई आर। पूरे तार का वोल्टेज है 12। पूरे तार का वोल्टेज है 12। पूरे तार का करंट निकालना है। पूरे तार की रेजिस्टेंस है 7.6। तो बेटा जरा जल्दी से कोई बच्चा 12 को 7.6 से बेटा डिवाइड करके बताए क्या आ रहा है। ठीक है जी, तो 1.6 मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ये पूरे तार की आ गई है। ठीक है जी, उसके बाद कह रहे हैं पी डी बताइए जब लेंथ 0.35 मीटर हो। जब लेंथ 0.35 मीटर हो, पूरे तार की नहीं बात कर रहा, 0.35 की बात कर रहा है। तो जरा सुनना बेटा, सर वोल्टेज रेजिस्टेंस के साथ और रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जनाब, ये बताइए जब पूरा तार था तो पूरे तार की रेजिस्टेंस 7.6, पूरे तार की लेंथ 1 मीटर, पूरे तार का वोल्टेज था 12 वोल्ट। अगर तार की लेंथ 0.35 है ना तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा। अब वोल्टेज क्रॉस मल्टीप्लाई से निकलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा मारिएगा, 12 को मल्टीप्लाई मारना है 0.35 से, क्या आंसर आ रहा है जी? 4.2 आ रहा है। ठीक है जनाब, तो इस बात को जहन में रखिएगा, वोल्टेज रेजिस्टेंस लेंथ सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमें लेंथ 1 मीटर थी, वोल्टेज 12 वोल्ट था। लेंथ 0.35 कर दी, वोल्टेज आ गया इतना।
अच्छा जी, उसके बाद आखिरी सवाल है, चार्ज बताएं। भाई चार्ज होता है सर Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी। आई, सर आई है करंट, अभी अभी निकाला है 1.6। टाइम 5.5 मिनट्स। मिनट्स को सर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लें, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 520 530 इसके बेटा आसपास आ जाएगा। यूनिट होगी कूलम। तो Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी। इस क्वेश्चन में सर्किट उन्होंने ऐसी खतरनाक शक्ल का दिखाया, क्वेश्चन कुछ भी नहीं निकला। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 56। पर ये बहुत पुराने सवालों में अब हम लोग जा रहे हैं, बहुत पुराने सवालों में जा रहे हैं। इसमें ऐसी कोई खास सवाल मुझे तो नजर नहीं आ रहा। कोई भी इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल सीधा सवाल है, बिल्कुल सीधा सवाल है और भाई बहुत पुराना है, आप आराम से कर सकते हो, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। नए सवाल करना है 2020 21 22 इस तरह के। ये सवाल देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है जी, 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जनाब, दो सेल्स लगे हुए, एक 1.5 का, एक 6 वोल्ट का। सवाल है कंबाइंड ईएमएफ बताएं। कंबाइंड ईएमएफ के लिए क्या करते हैं सर, अगर सेल सीरीज में लगे हुए हों तो प्लस कर लेते हैं, पैरेलल में सेम रहता है वोल्टेज, तो ये दोनों सीरीज में है। कलीम आप मुझे मशवरा दें कि इन दोनों की कंबाइंड ईएमएफ निकालनी है, बताइए दोनों को क्या कर दूं। एक 1.5 का है, दूसरा 6 वोल्ट का, ऐड कर दो। पर ऐड करने में एक बात का ख्याल रखिएगा, ऐड तो कर दें, ऐड हमेशा जब कीजिएगा जब एक सेल का प्लस दूसरे सेल के माइनस से कनेक्टेड हो। इसका मतलब होता है सेल्स एक दूसरे के साथ सीधे सीधे कनेक्टेड है, माइनस प्लस से कनेक्टेड होगा तो प्लस करोगे, तो 6 प्लस 1.5 टोटल हो गया 7.5। पर ऐसी प्रैक्टिस के लिए एक बात बता रहा हूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये 6 वोल्ट है और ये 1.5 वोल्ट है, ये 6 है, ये 1.5 है, माइनस को माइनस से जोड़ दिया, उल्टा जोड़ दिया मैंने। सर अगर आप उल्टा जोड़ेंगे तो प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस हो जाएंगे, टोटल वोल्टेज 4.5 हो जाएगा। तो जब सेल उल्टे कनेक्ट हो तो माइनस कर देते हैं। ये अलग बात है कि अभी तक आपके मैंने जितने सवाल देखे सब में सीधे ही कनेक्ट होते हैं, तो ठीक है, सीधा सीधा प्लस हो रहा है। जल्दी से आगे आ जाइए। सवाल है कि दो रजिस्टर पैरेलल लगे हुए, तीसरा रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है, खुद बता रहे हैं कि पूरे सर्किट की कंबाइंड रेजिस्टेंस 4.4 है, आर कैलकुलेट करना है। कैसे आर कैलकुलेट करेंगे तो जरा सीखिएगा। सर ये और ये पैरेलल है, सर अब ये पैरेलल हो ना, तो मैं कहता हूं दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम, कि मैंने पैरेलल वाला फार्मूला लगा दिया, 2 और 3 पे पैरेलल वाला फार्मूला लगा दिया, प्लस सर ये इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है, सर प्लस कर ले, और टोटल वोल्टेज आ रहा है 4 पॉइंट सॉरी टोटल रेजिस्टेंस आ रही है 4.4 गिवन है, टोटल वैल्यू है 4.4, तो टोटल वोल्टेज 4.4 है। अच्छा जी, अब आपको सॉल्व करना है, कल ही बताना 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6/5 क्या बन रहा है, 1.2, 1.2 प्लस था सर, 1.2 वाले की बेस के माइनस कर दिया, और जब माइनस करोगे तो बताना 4.4 माइनस 1.2 क्या बन गया, ये बन गया जी 3.2 बन गया। ठीक है ना। अच्छा, जो फार्मूला बेटा मैं पैरेलल वाला लगाता हूँ ना, इससे इक्वेशन बड़ी आसान सी बन जाती है, अगर आप देखें तो पैरेलल वाली इक्वेशन लगा के प्लस दिस आर, आर सीरीज में सॉल्व करा तो 4.4 आ गया। अच्छा जी, उसके बाद सवाल है कि करंट आ रहा है 0.94, कैलकुलेट पीडी अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सवाल है उस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का वोल्टेज कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें उसका वोल्टेज, तो जरा सीखिए। ये बताइए कि 2 और 3 इन दोनों का टोटल अभी अभी हम लोग निकाल चुके हैं,
2 और 3 का टोटल आया हुआ था 1.4, सॉरी 1.2, 1.2 आया हुआ था। ठीक है जी। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है वोल्टेज, तो सर वोल्टेज होता है आई आर, आई आर। सर आई आ रहा है 0.94, आई आ रहा है 0.94, और ये 0.94 सीरीज में इससे भी गुजरेगा, इससे भी गुजरेगा। ये कैपिटल आर था, और ये अभी अभी हमने निकाला है 1.2, ये हम लोगों ने निकाला हुआ है 1.2। ये 2 और 3 का कंबाइन है 1.2, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अब 1.2 से मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा बताओ क्या आ रहा है रिजल्ट। या मुझे लगता है, रुक जा, ये पूरे सर्किट का मुझे लग रहा है वोल्टेज पूछ रहा है, पूरे सर्किट का। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सबका टोटल पूछ रहा है, सबका टोटल है। ये खाली 2 और 3 वाले का नहीं पूछ रहा, पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज पूछ रहा है। और पूरे सर्किट के टोटल के लिए टोटल वोल्टेज ये वाला, टोटल रेजिस्टेंस ये वाली लगाओ 3.2। 3.2 से सॉल्व करके बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है। 3.008, 3.008। The current I in the figure 9.2 is 0.94, इस 94 को लेकर 3.2 जो कि हमारे पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है, उस पर सॉल्व कर रहे हैं। कैलकुलेट पीडी अक्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रिजल्ट सही क्यों नहीं आ रहा जी? मार्किंग स्कीम वाला तो 4.1 लेके बैठा हुआ है, 4.1 तो कहीं से भी नहीं आएगा। 4.1 आने का कोई चांस है? 0.94 करंट है, ये 3.2 लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी सही है। 3.2 से मल्टीप्लाई करोगे 4.1 ही आएगा। पूरे सर्किट की यही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कैलकुलेट पीडी अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हाँ कलीन मेरा मल्टीप्लाई करो, 4.1 पे नहीं आ पा रहा आंसर क्या? नहीं आ रहा है। करंट आई फिगर 9.0.94, पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस। कैलकुलेट पीडी अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब पूरे सर्किट की कंबाइंड रेजिस्टेंस। अच्छा, पूरे सर्किट की कंबाइंड रेजिस्टेंस 4.4 थी, कंबाइंड रेजिस्टेंस 4.4 थी, भाई गलती हो गई लिखने में। पूरे सर्किट की कंबाइंड रेजिस्टेंस 4.4 थी, ये 3.2 तो ये वाला आर निकाला है हम लोगों ने। अरे भैया टोटल रेजिस्टेंस थी 4.4, अब 4.4 से मल्टीप्लाई करो, अब तो 4.1 आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ, पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस 4.4 थी, हम लोगों ने जो 3.2 निकाली है, सर ये पूरे सर्किट की थोड़ा ही है, सर ये तो कैपिटल आर की वैल्यू है। ठीक है जी, चले जी, गलती सही हो गई, ये भी अच्छी बात है। आप लोग भी तो बेटा जरा थोड़ा दिमाग लगाया करो यार, आप लोग तो कोई सपोर्ट ही नहीं करते किसी बात में। जो चल रहा है मैं ही कर रहा हूँ, इसको बेटा देखना चाहिए ना आप लोगों को भी। अच्छा जी, आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। ये भी नया सवाल है 2021 का, मैंने पहले नहीं कराया हुआ आपको। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि पहले तो करंट की डेफिनेशन बताएं। करंट की डेफिनेशन क्या लिखोगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, कह रहे हैं करंट इन एलडीआर इज I1, करंट 800 ओम का I2। इक्वेशन लिख के बताएं I1 I2 की। अच्छा जी, जरा देखिएगा, एलडीआर का करंट खुद बता रहा है I1 है, और इसका करंट I2 है। ठीक है जनाब। अच्छा, ये वाला जो 450 ओम है, इसका भी करंट उसने दिया हुआ है। हाँ सर, करंट ऑफ 450 भी दिया हुआ है उसने। सर वो है 0.0
1.2 एम्पियर दिया हुआ है जी करंट। ठीक है जी। अच्छा अब हो क्या रहा है सर, ये करंट का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट चलता है और अब करंट यहाँ पहुंचेगा तो सर ये करंट I2, सर ये करंट I2 डिवाइड हो जाएगा I1 प्लस 0.012 में। ठीक है जनाब, ये करंट I2 बेटा यहाँ से आ रहा है और I2 यहाँ पहुंच के दो रास्तों में डिवाइड हो गया। उन दो में से एक करंट I1 है और एक करंट 0.012 है। तो जो करंट I2 है, दिस I2 इज इक्वल टू दिस। अब उसने कहा है I2 और I1 को कनेक्ट करें, तो कनेक्ट करने वाली वैल्यू बन जाएगी करंट इन 450 ओम रेजिस्टर इक्वल टू I2 माइनस I1। ठीक है जनाब, ये करंट है 450 वाले का, ये करंट है 450 वाले का, तो 450 वाले का करंट बराबर होगा I2 माइनस I1। बस इक्वेशन लिखवा रहा है और कुछ भी नहीं करना है। अच्छा फिर सवाल है 800 ओम की पावर निकालें, 800 ओम की पावर निकालें। सर इसकी निकालनी है पावर। पावर के लिए क्या क्या चाहिए होता है सर? पावर के लिए या तो आई स्क्वायर आर करते हैं, ठीक है जनाब, आई स्क्वायर आर करते हैं, या वी स्क्वायर अपॉन आर करते हैं, या आई इंटू वी करते हैं। तो इस 800 ओम रेजिस्टर के बारे में क्या उसने आपको कुछ दिया हुआ है? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ। और अब कुछ भी नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे? तो अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ। तरीका बेटा ये होगा, जरा सुनिएगा। अगर मैं इसका वोल्टेज निकाल लूं, देखिए बेटा मैं आपको पूरा मेथड सिखा रहा हूँ, करने क्या जा रहा हूँ मैं। जो उसने दिया हुआ है बेटा उसी से काम करेंगे ना। तो सबसे पहले वोल्टेज निकालना 450 वाले का, V इज इक्वल टू आई आर। आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, कल ही मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताओ कितना वोल्टेज आ रहा है। 450 वाले का करंट दिया हुआ है तो 5.4 वोल्टेज आ गया। अब सुनो बेटा, ये जो 5.4 वोल्टेज होगा ना, ये 5.4 इन दोनों में आएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। दोनों पैरेलल हैं, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों में वोल्टेज आएगा 5.4 वोल्ट। ठीक है जी। अच्छा 9 में से बेटा 5.4 माइनस करना, 5.4 इधर चला गया वोल्टेज, बाकी इधर आ जाएगा। कितना आ रहा है जी? 3.6 वोल्टेज आ रहा है। तो 3.6 वोल्टेज मुझे मिल गया इसका। और सर अब 3.6 वोल्टेज मुझे मिल गया तो मैं आराम से इसकी पावर निकाल सकता हूँ। पावर होती है V स्क्वायर अपॉन आर, V स्क्वायर अपॉन आर। और V स्क्वायर अपॉन आर करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 16 एक्सपोनेंट माइनस 3। और 16 एक्सपोनेंट माइनस 3 का मतलब 16 मिली वॉट्स। एक्सपोनेंट माइनस 3 का मतलब मिली वॉट्स। तो आंसर हो गया जी 16 मिली वॉट्स। जल्दी से बेटा कॉपी कर लीजिए इस चीज को। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो इंफॉर्मेशन इस 450 के बारे में थी। तो 450 का करंट पता था, रेजिस्टेंस पता थी, 450 का वोल्टेज निकाला। जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसी से चलेंगे। तो वोल्टेज आ गया 5.4, ये 5.4 इधर आया तो 9 में से 5.4 माइनस करा तो बाकी आ गया 3.6। अभी जो 3.6 वोल्टेज इधर आया तो इसी 3.6 को V स्क्वायर अपॉन आर में डालेंगे तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद का जो क्वेश्चन है, द ब्राइटनेस ऑफ लाइट इंक्रीजेस। LDR पर लाइट तेज कर दी। LDR पे लाइट तेज करने से क्या होता है? जवाब, सर LDR पर अगर आप लाइट तेज करेंगे तो LDR की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। LDR की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी और LDR की रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी
तो LDR का वोल्टेज भी कम हो जाएगा। आ जाइए सवाल के अंदर, क्या कह रहे हैं जनाब? LDR की आपने लाइट तेज कर दी तो LDR की रेजिस्टेंस कम हो गई, रेजिस्टेंस कम होने से इसका वोल्टेज कम हो गया, और अगर इसका वोल्टेज कम हो जाएगा तो इसका भी वोल्टेज कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वो उसके साथ पैरेलल लगा हुआ है। जब पैरेलल लगा हुआ होता है तो पैरेलल में दोनों का वोल्टेज सेम होता है, और अब दोनों का वोल्टेज सेम होता है तो LDR की रेजिस्टेंस कम होने से उसका वोल्टेज कम हो गया तो इसका वोल्टेज भी कम हो जाएगा। एक और तरीका समझाने का, कहते हैं LDR की रेजिस्टेंस कम होगी ना तो इतने पैरेलल पोर्शन की टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस पैरेलल में एक को कम करो तो टोटल रेजिस्टेंस और कम हो जाती है, एक को कम करो तो टोटल रेजिस्टेंस और कम हो जाती है। तो जब LDR की रेजिस्टेंस कम होगी तो इस पैरेलल वाले पोर्शन की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होने से सर उसका वोल्टेज कम हो जाएगा। तो लिखिएगा बेटा इस वाली बात को, मैं यहां लिख रहा हूं, the resistance of LDR decrease, ऊपर तो लिखा हुआ है हमने लाइट तेज कर दी, the resistance of LDR will decrease, so PD of parallel portion will decrease, resistance भी डिक्रीज हो जाएगी पोर्शन पैरेलल पोर्शन की, उसका वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाएगा। तो बस जनाब कंक्लूजन ये हुआ कि PD across 450 ohm will decrease, PD across 450 ohm will decrease। सही जनाब, 450 ओम के पैरेलल जो भी पोर्शन होगा उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा पूरा कंप्लीट। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड हुए हुए पुरानी बुक के, तो ये सवाल मैं नहीं करा रहा। आप में से किसी को भी चाहिए हो मुझे बताइएगा, अभी क्लास के फौरन बाद मैं आपको दे दूंगा। ये सारे सवाल बेटा मैंने पहले कराए हुए, रिकॉर्ड है, तो बेटा जिसको देखना हो रिकॉर्डिंग लेके देख ले। अभी हम लाइव क्लास में सिर्फ नए सवाल करना चाह रहे हैं, ये सारे सवाल रिकॉर्ड करे हुए, ये सवाल मैंने नहीं करे हुए, ये भी नए सवाल हैं 2021, ये भी नए सवाल हैं 2021। तो नए सवाल अभी हम करेंगे, पुराने सवाल अवॉइड करेंगे। तो नया सवाल है जी क्वेश्चन नंबर 65। 65 में कह रहे हैं कि मैं एक थर्मिस्टर कनेक्ट करना चाहता हूं P और Q के बिटवीन में। सवाल है थर्मिस्टर का सिंबल बना के दिखाएं। ठीक है जनाब, हम थर्मिस्टर बना देते हैं P और Q के बिटवीन में, इट इज द सिंबल ऑफ थर्मिस्टर। ठीक है जनाब, तो ये मैंने सिंबल ऑफ थर्मिस्टर बना दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी है, 8 आइडेंटिकल सेल्स लगे हुए हैं। ठीक है जनाब, 12 वोल्ट की बैटरी है, 8 आइडेंटिकल सेल लगे हुए हैं, ईच सेल बताओ कितने वोल्ट का है। अच्छा जी, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है जनाब, कितने हैं? तो कह रहे हैं 8 सेल्स हैं, तो 8 सेल्स हैं, एक सेल का वोल्टेज बताना है, टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट आ रहा है। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेल्स इनटू वोल्टेज इक्वल टू टोटल ईएमएफ। तो वोल्टेज निकालना है एक सेल का, ईएमएफ निकालनी है एक सेल की, तो 12/8, और 12/8 करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1.5 वोल्ट। तो एक सेल 1.5 वोल्ट का होगा। अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर की रीडिंग 8 वोल्ट है, मतलब थर्मिस्टर की रीडिंग 8 वोल्ट है। सवाल है थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बताएं, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बताएं, और कुछ नहीं बताया हुआ, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बताएं। कैसे रेजिस्टेंस बताएं? तो मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ होता है, R1 R2
और R1 का वोल्टेज होता है V1, और V1 का एक फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले के बगैर आप ये सवाल कर नहीं सकते, पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है जनाब R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू टोटल वोल्टेज, इनटू टोटल वोल्टेज। अब सर V1 आएगा थर्मिस्टर का वोल्टेज, खुद गिवन है सर, थर्मिस्टर का वोल्टेज 8 वोल्ट है, थर्मिस्टर का वोल्टेज 8 वोल्ट है। R1 सर कैलकुलेट करना है, खाली R लिख लें अब तो। R2 800, टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट, टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला लगाना है। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 8R प्लस 800 इज इक्वल टू 12R। ठीक है जी। अब अलजबरा सबको आता है बेटा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। इसको आप ब्रैकेट खोलेंगे, सॉल्व करेंगे, R का रिजल्ट आपको मिल जाएगा, एंड इट शुड बी 1600, इट शुड बी 1600। ठीक है ना, इट शुड बी 1600। तो इसमें पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला लगाया। आगे चले, कह रहे जनाब कुछ देर के बाद वोल्ट मीटर की रीडिंग ज्यादा हो गई, वोल्ट मीटर की रीडिंग ज्यादा हो गई खुद ब खुद। अच्छा जी, अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग ज्यादा हो गई है तो पक्की बात है सर, इस जगह का, इस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ गई होगी। अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग ज्यादा हो गई है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई होगी। सर रेजिस्टेंस कब ज्यादा होती है? जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर कम होता है, जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर कम होता है। तो सर टेम्परेचर कम होने की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वोल्टेज ज्यादा हो गया, इसलिए हमें वोल्टेज की रीडिंग अचानक ज्यादा मिलने लगी है। सवाल यही है, ऐसा क्यों हुआ होगा? तो जरा गौर से सुनिएगा, मैंने इसका आंसर लिखा। इट शोज, इट शोज द रेजिस्टेंस of thermistor increased, the resistance of thermistor increased, so PD increase. For thermistor, temperature of thermistor decreased. It is the conclusion, it is the conclusion which we have deduced कि थर्मिस्टर का टेम्परेचर कम हो गया होगा, और सर टेम्परेचर कम होने से, टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। थर्मिस्टर का टेम्परेचर कम होने से थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से वोल्ट मीटर की रीडिंग भी बढ़ गई है। तो बेटा इलेक्ट्रिकल सर्किट बच्चे इतने बर्दाश्त कर लें बहुत होते।